बैक विद माय अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो उन तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाली होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जो टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड Q1 के एग्ज़ाम गवर्नर हाउस में आज से स्टार्ट थे और जिससे रिलेटेड मैंने वेरी फर्स्ट डे से कहा था कि वो MCQs बेस्ड ही होंगे। जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो बहुत रेयर केस है कि हो मल्टीपल जो है वो चैनल्स के थ्रू बताया गया कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है। अमीन आलम ने खुद भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन मैंने कहा था जस्ट वो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए किया गया था। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो MCQs बेस्ड होगा। और सबसे अच्छी जो खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आज के इस वीडियो के पार्ट में आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। एक तो वो कि आज जो टोटल शिफ्ट में टेस्ट कंडक्ट हुए हैं और उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए, इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस भी आपसे शेयर किया जाएगा। और साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि मेरी जो 4 सीरीज़ वाली वीडियोस हैं, जिसमें मैंने टोटल 4 वीडियोस टाइप स्क्रिप्ट पे और तकरीबन 150 क्वेश्चंस जो है वो उसमें कवर अप हैं। मैक्सिमम आपके जो MCQs हैं उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, उससे ही रिलेट करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेते हो इट्स इनफ होगा। लेकिन फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आज जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं या आने वाले डेज में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं टेस्ट में टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो भी आज की वीडियो में कवर होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज के टेस्ट में आपके पास आए हैं और अपकमिंग डेज में भी जो आएंगे। जी हाँ, तो अब आ चुके हैं आज के मैक्सिमम वो क्वेश्चंस जो डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड इंशाल्लाह बात करते हैं और अपकमिंग वीडियोस जो होगी उसमें मजीद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था जो कि आज के टेस्ट में पूछा गया था, हाउ डू यू डिफाइन अ जेनेरिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद थे। एक था फंक्शन, देन फंक्शन नेम, लेस देन, साइन ऑफ टी, देन ग्रेटर देन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, पैरामीटर को इंडिकेट कर रहा है कॉलन, देन टी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन कॉलन, देन टी और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में 2 पार्ट आपको कवर करना होगा, जिसमें लिखा होगा यू कैन चूज मोर देन वन आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली इसका 2 राइट आंसर था। फर्स्ट वन हमारे पास था, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड द सेकंड वन, एरोज फंक्शन कैन बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्टर। ये 2 हमारे पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन था। इसके अलावा जो मजीद 2 ऑप्शंस थे जिसमें एरोज फंक्शन डू नॉट हैव पैरामीटर, एरो फंक्शन डू नॉट रिटर्न वैल्यूज, ये इसके राइट आंसर नहीं थे। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस करने होंगे 40 मिनट्स में। व्हाट इज टाइप एलियस इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें ऑप्शन था हमारे पास, क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप, नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू टाइप, अगेन जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टाइप, लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू टाइप। तो याद रखिएगा एलियस में क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो राइट ऑप्शन इसका था, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस प्रोवाइड पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेसेस प्रोवाइड नो इम्प्लीमेंटेशन। तो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में और इंटरफेसेस में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते इंटरफेसेस। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ डू यू डिफाइन अ सिंपल फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। कि सिंपल फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ये सिंपल सी कोडिंग का कॉन्सेप्ट है और इसमें भी 2 आपने आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो 2 है बेसिकली वो सिंपल फंक्शन है टाइप स्क्रिप्ट डिफाइन करने के लिए। एक में है फंक्शन, देन फंक्शन नेम, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, रिटर्न टाइप, उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट है var, देन फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन रिटर्न टाइप, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
तो ये दो ऑप्शंस राइट ऑप्शंस हैं सिंपल फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है व्हाट स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टीज इन टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर स्टैटिक मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो सिंपल सा ऑप्शन हमारे पास है क्लास मेंबर्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ रादर देन इंस्टेंसेस। ठीक है, इसके अलावा मजीद ऑप्शंस थे क्लास मेंबर दैट कैन बी ओवर रिडन एंड क्लास मेंबर दैट कैन बी इनहेरिटेड एंड देन क्लास मेंबर दैट आर प्राइवेट। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू डिफाइन अ यूनियन टाइप। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही स्टेप 1 से 10 तक जो चीज़ें बताई गई वही टॉपिक है। तो जब भी डिफाइन हो रहा है यूनियन टाइप तो टाइप कंबाइंड टाइप इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो फर्स्ट वन में सिर्फ जो मिस्टेक है वो इज इक्वल टू है, जबकि टाइप को इंडिकेट ऐसे कर रहे हैं कि टाइप कंबाइंड टाइप कॉलन के बाद देन टाइप 1 देन लाइन टाइप 2। तो ये राइट वे है डिफाइन करने का यूनियन टाइप। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तो हमें बेसिकली इंटरफेस और टाइप को डिफाइन करना है टाइपस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा इंटरफेसेस कैन बी मर्ज टाइप्स कांट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द इनहेरिटेंस इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे। अ मैकेनिज्म टू इनहेरिट features from another class, a way to override method in another class, a mechanism to hide class detail। तो इसका जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर फर्स्ट यस, a mechanism to inherit features from another class is the right answer of this question। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज द रोल ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इन द बिल्ड प्रोसेस। तो इसका सिंपल सा रोल होता है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है ट्रांसपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट, ट्रांसपाइल जावास्क्रिप्ट कोड टू टाइपस्क्रिप्ट, कंपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड टू मशीन कोड और कंपाइल जावास्क्रिप्ट कोड टू मशीन कोड। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास फर्स्ट वन इज द राइट आंसर यस, ट्रांसपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू डिफाइन अ क्रिएट फंक्शन। तो यहाँ पर आपने इसको डिफाइन करना है और यहाँ पे मल्टीपल अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो इसमें याद रखिएगा जो फर्स्ट वन है हमारे पास यूज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अनदर फंक्शन, ये एक राइट आंसर है इसका। और सेकंड है यूज अ फंक्शन दैट टेक्स मल्टीपल आर्गुमेंट्स। तो ये बेसिकली क्रिएट फंक्शन का जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। बाकी मजीद जो ऑप्शंस दिए गए यूज अ फंक्शन दैट कॉल्स अनदर फंक्शन एंड द लास्ट वन यूज अ फंक्शन दैट मॉडिफाइज वेरिएबल्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू डिफाइन अ मैप टाइप। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास डिफरेंट जो टाइप्स दी हुई है न्यू टाइप की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज द राइट आंसर टाइप देन न्यू टाइप इज इक्वल टू देन आपके पास कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट के कैपिटल इन की ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन कॉलन न्यू टाइप देन स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेसिकली मैप टाइप को इंडिकेट कर रहा होता है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज टाइप असर्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइप असर्शन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं। सिंपल सा इसका काम होता है जो कि टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट योर टाइप डिक्लेरेशन। और इसके अलावा ऑप्शंस हैं इन्फोर्स टाइप कास्टिंग है, डिक्लेयर वेरिएबल टाइप explicitly and the next one is infer variable type। तो ये
डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यस, टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट योर टाइप डिक्लेरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आए, मल्टीपल क्वेश्चंस जो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में भी मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा भी था आप लोगों से कि ये टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन आप ये लोग याद कर दें तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपकमिंग डेज में या जो आ चुके हैं वो आपके कवर अप हो सकते हैं, जिसमें देखें आपके पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे टपल है एन एरे विद अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट कैन हैव अ डिफरेंट टाइप। ये डेफिनेशन की फॉर्म में आ सकता है, वो एमसीक्यूज बेस्ड। इसके बाद एनी अ टाइप दैट कैन बी एनी वैल्यू। नेक्स्ट है वाइड, नो वैल्यू और रिटर्न टाइप, इसकी कोई वैल्यू और रिटर्न टाइप नहीं होती है। नल, अ वैल्यू दैट मीन्स नथिंग, इसमें कोई वैल्यूज नहीं होती हैं। अनडिफाइंड क्या होता है भाई, अ वैल्यू दैट मीन्स नॉट सेट। देन आपके पास है कंस्ट्रक्टर, अ स्पेशल फंक्शन फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। एक्सपोर्ट में हमारे पास मेक समथिंग अवेलेबल टू यूज इन अदर फाइल्स। देन इंपोर्ट, ब्रिंग इन समथिंग फ्रॉम अनदर फाइल। तो ये ना वर्ड से ही जाहिर है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। नेम स्पेस, अ वे टू ऑर्गेनाइज कोड। नेक्स्ट वन है टाइप असर्शन, जो मैंने अभी भी देखा था, एमसीक्यूज में भी था, telling the compiler what type of value is. And the next one is generic, a way to create reusable code with type। तो इस तरह के सिंपल सिंपल से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल, अ प्लेस टू स्टोर अ वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन, अ ब्लॉक कोड दैट डज समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास टाइप की डेफिनेशन एमसीक्यूज फॉर्म में पूछी जा सकती है, अ काइंड ऑफ वैल्यू लाइक नंबर, स्ट्रिंग और बोलियन। इंटरफेस, अ वे टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट शेप, आपने देखा प्रीवियस कुछ एमसीक्यूज जो आ जाए उनमें इनसे से भी क्वेश्चंस पूछे गए। एरे, अ लिस्ट ऑफ आइटम। क्लास, अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट है अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट को इंडिकेट कर रहा है, नंबर अ न्यूमेरिक वैल्यू। बोलियन ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट कर रहा है। एनम, a special type that allows a variable to be one of a set of predefined values। Last but not least, union, a type that can be one of several types। तो आप लोगों ने तमाम वो क्वेश्चंस देख लिए जो आज के टेस्ट में आए थे, और मज़ीद अपकमिंग जो रिसीव होते हैं मुझे क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी अपकमिंग डेज़ में वीडियोस आती रहेंगी। आपने इसी तरह सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि आपको न सिर्फ क्वालिफाई करवाया जाए बल्कि 100% मार्क के साथ क्वालिफाई करवाया जाए। तो आपने तमाम वीडियोस को प्रॉपर देखना है ताकि आपकी कोई भी सीरीज़ मिस ना हो और आप प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जा सकें। इसी तरह सपोर्ट करें, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जॉइन लर्निंग विल विद फन। थैंक यू।